हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान, जो आपकी परीक्षा होने वाली है हरियाणा ग्राम सचिव, पटवार, स्टेट इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं, जो आपको 200 प्लस वीडियोज मिल जाएंगी। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आती है? ये पंचकुला के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कालका विधानसभा क्षेत्र जो है पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न हमारा, खालिस्तान नदी सिप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। ये सरस्वती नदी जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, धारणीय विकास। धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने खालिस्तान वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की। देखिए 2006 के। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने 2006 वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की थी। अगला प्रश्न हमारा, पिंजौर गार्डन किसके नाम से भी जाना जाता है? यादवेंद्र गार्डन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिंजौर गार्डन जो है यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। देखिए मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मृदा अपरदन जो है हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, खालिस्तान दिया गया ने कहा हरियाणा शब्द जो है आर्यन से उपजा है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य पर नहीं पाए गए हैं। ठीक, सांची के स्तूप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची स्तूप पर नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है कि अशोक स्तंभ, चुनीति स्तूप, थानेश्वर स्तूप, इन तीनों पर ही मिले हैं। ठीक, सांची स्तूप जो है ये भोपाल में, भोपाल की राजधानी, ठीक है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है उसके निकट ही 15 से 20 किलोमीटर के नज़दीक है। ये अशोक स्तंभ मिला है। चुनीति स्तूप जो है यमुनानगर में है। थानेश्वर स्तूप जो है कुरुक्षेत्र जिले में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है थानेश्वर। ठीक है, वहाँ पर है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है, देखिए अत्यधिक समृद्धि भूमि। बहुत धान्य कहा गया, ये थोड़ा गलत हो गया है, मिस्टेक है। ठीक है, बहुत धान्य कहा जाता है। महाभारत में हरियाणा को बहुत धान्य कहा गया है। बहुधन का अर्थ है ये अत्यधिक समृद्धि भूमि है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किस वंश की मातृभूमि कहा गया है का इतिहास है? ठीक है, भरतवंश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक भरत वंश की मातृभूमि का इतिहास है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट, देखिए कुणाल में पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई के दौरान जो राजा का मुकुट है, देखिए कुणाल में पाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुणाल जो है ये फतेहाबाद जिले या हिसार जिले में पड़ता है। ये दोनों ही पहले हिसार जिले में थे, अब फतेहाबाद जिला अलग से बना दिया गया था, वहाँ हो गया। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया? ठीक है, 1949 को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला शुरू किया गया था? 1949 को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 2016 के दौरान हरियाणा किस देश के साथ विकास हेतु हक बरात्रीय राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ? दक्षिण कोरिया के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। 2016 के दौरान हरियाणा दक्षिण कोरिया देश के साथ
विकास हेतु अकबरत्रीय राज्य संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। मजलिस उल निसा किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक, अल्ताफ हुसैन अली द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हमारा। मजलिस उल निसा अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया है, जो कि उपन्यास है या कहानी है। देखिए ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे। हरियाणा भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा जो है भारत में पशुपालन में पंजाब के बाद आता है। पहले नंबर पर पंजाब है पशुपालन में, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? दी एक तारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला, ठीक है, एक जो एक तार बंधा होता है वाला संगीत यंत्र क्या कहलाता है? एक तारा, याद रखिएगा। यदि इस पर 2 से 3 तार हो तो क्या आ गया? 2 तारा हो जाएगा, 2 से, और 3 तार, 3 या 4 तार वाला चौथाई तंदूरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में खालिस्तान त्योहार मनाया जाता है। तीज त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये सावन महीने में आती है तीज। वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्योहार का मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? देखिए यमुनानगर नदी पर है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ताजेवाला बैराज जो है यमुना नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। देखिए ये दिया है, किंतु यमुनानगर कोई नदी नहीं वरना शहर है, ये यमुना नदी पर ही है ये। तो यमुना नदी जो निकलती है, याद रखिएगा, मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है। गौ हत्या हरियाणा में गौवंश संरक्षण कानून के तहत ये 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाए। गौ हत्या हरियाणा में गौवंश संरक्षण कानून के तहत 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास के साथ दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए अगला प्रश्न हमारा। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति खालिस्तान द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई। देखिए ब्रह्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति ब्रह्मा द्वारा दी गई एक वरदान के कारण अवतरित हुई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। सुंदरदास एक जैन कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुंदरदास एक जैन कवि थे। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा के किस जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? हिसार जिले में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कई बार ये पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय का राजनीतिक संबंध कहाँ से था? हिसार से था। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। अनंगपुर बांध को क्या बांध भी कहा जाता है? ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आ जाएगा। अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC खालिस्तान में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। देखिए बड़ी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सफलतापूर्वक 2 पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSIIDC यानी कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन एक बड़ी में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा का राज्य पशु है। ये काला हिरण।
जिसे मृग, देखिए काला मृग भी कहा जाता है, काला हिरण हो गया, कृष्ण मृग भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसे ब्लैक डियर भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा की विधानसभा ये चंडीगढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। हरियाणा की विधानसभा जो है चंडीगढ़ में है, सेक्टर नंबर 17 में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? देखिए मुड्ढा, मुड्ढा देखिए बैठने के लिए काम आता है। देखिए चौप, नीलक, तेल पत्तर, ये सभी फुलकारी का एक प्रकार है। ठीक है, जैसे हम ओढ़ने वाले वस्त्र पहनते हैं उन पर फुलकारी का की जाती है। देखिए मुड्ढा जो है ये बैठने काम आता है। आपने देखा हो गाँव में किसी के पास सरकंडे से बनाया गया होता है और ऊपर कपड़े से रुई बांध डालकर बांधा जाता है। ठीक है, इस प्रकार मुड्ढा होता है बैठने का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। पीढ़ी, पीढ़ी से संदर्भित है। देखिए मचिया, पीढ़ी जो है क्या है? मचिया, इसे खाट कहते हैं, मचिया खाट भी कहते हैं, याद रखिएगा, चारपाई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु खालिस्तान शुरू किया है। ये ऑपरेशन मुस्कान, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस एवं महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए हुए बच्चों को ढूंढने और बचाने हेतु ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा के वर्तमान महाअधिवक्ता है, देखिए बलदेव राज महाजन, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हमारा। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए बाबा रामदेव को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये नंबर सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हाल ही में इस देश ने उनका यहाँ गीता जयंती महोत्सव मनाने के लिए हरियाणा सरकार से अनुरोध किया है। ये मॉरिशस ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा या देश, भारत देश से बाहर किस देश ने गीता जयंती महोत्सव मनाया है? ये मॉरिशस ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा हमारा। रेवाड़ी की लाल मस्जिद खालिस्तान के शासन काल के दौरान बनाई गई, देखिए अकबर के, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रेवाड़ी की लाल मस्जिद जो है अकबर के शासन काल के दौरान बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, चंद्रावती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला राजनीतिक थी ये, जिन्होंने एक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, ये चंद्रावती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ाया गया था ये 1526 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम आयु की महिला कौन है? ये संतोष यादव जी हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, संतोष यादव जी हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा संस्कृति गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा जी को, ये संस्कृत के लेखक हैं ये। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान वर्ष 2016 हेतु निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक को दिया गया है? आचार्य महावीर प्रसाद शर्मा जी को। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ है? ये खांडसा में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर तो खांडवा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव मार्शल आर्ट और लोक कला के प्रसार पर लक्षित है। गुड़गांव का कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव जो है, जो नवंबर दिसंबर में लगता है, ये कार्तिक का महीना होता है, कि प्रसार पर लक्षित जो मार्शल आर्ट लोक कला है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है? देखिए महाकवि कालिदास सम्मान, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार है हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता है?
महाकवि कालिदास, महर्षि वाल्मीकि सम्मान, महाकवि बाणभट्ट सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान, ये तीनों ही दिए जाते हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? ये महेंद्रगढ़ है। तो खनिज संसाधन जो है महेंद्रगढ़ जिले में सर्वाधिक मिलते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं महेंद्रगढ़ जिले में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया है? होशियार सिंह दहिया ने। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया है? होशियार सिंह दहिया ने। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से स्वतंत्र के दौरान केंद्रीय, ठीक है, रक्षा मंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, और ये रेलवे मंत्री भी रह चुके हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? देखिए नेक चंद सैनी ने। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव जो है नेकचंद सैनी ने रखी थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे, देखिए वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? अली बख्श को। ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, अली बख्श को। निम्नलिखित में से हरियाणा के लोक थिएटर का जनक कहा जाता है अली बख्श को। कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? देख गेहूं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा में देखिए कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है? गेहूं रखती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, देख कुरुक्षेत्र को है जो श्रीपद जनपद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति को भाखड़ा नंगल बांध का जनक कहते हैं? चौधरी छोटू राम जी को। भाखड़ा बांध जो है, ये भाखड़ा नांगल बांध जो का जनक किसे कहते हैं? चौधरी छोटू राम जी को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? ये हरिप्रभा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित जो मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार छपाई होती है, ठीक है, इसे हरिप्रभा कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,